इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आधे यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा के कोई 10 चक्कर किया था वो एम्बुलेंस ने, एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। नमस्कार, मैं हूँ सूरज शर्मा। कुंभ के नाम पर एक बार फिर नरसंहार हुआ है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से प्लेटफार्म बदलने के लिए अनाउंसमेंट हुआ, लोग यात्री, कुंभ जाने वाले यात्री कुंभ स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए जिस तरह से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर के दौरे, भयानक हादसा सामने आया। सरकार 15 लाशें मिलने की बात कह रहा है, आम जनता 200 से 250 लोगों की मौत का परचम लहरा रही है। सवाल 15 मौत या 250 मौत का नहीं है, एक मौत भी किसी के परिवार का जिंदगी, खुशियां छीन लेता है। आखिर ऐसा कुप्रबंध क्यों किया जा रहा है? कुंभ मेला में ही जिस तरह से भगदड़ मची थी, 6 जगह भगदड़ मची थी अलग अलग दिनों से, 28 तारीख से लेकर के 29 तारीख के दरमियान 6 जगह भगदड़ मचा था। उसमें हजारों लोगों की मौतें हुई है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पुलिस का काम लाशों को लापता करना होता है, ना कि बचाना होता है। प्रयागराज से जो रिपोर्टें आ रही थी कुंभ मेला में, वो साफ दिखा रहा था, जिंदा महिला को भी नदी में फेंकने की कोशिश कर रहा था पुलिस कोशिश कर रही थी। सवाल है, आप किस देश में रह रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? नरसंहार क्यों करा रहे हैं? यहाँ के लोग अगर मूर्ख हैं, यहाँ पब्लिक अगर धार्मिक रूप से, यहाँ के लोग अगर धार्मिक रूप से कुपमंडुक हैं, तो उनका हत्या क्यों करवा रहे हैं आप? क्यों किसी के खुशियों को, किसी के बेटों को, किसी के बेटियों को, किसी की पत्नी, किसी के पिता को, किसी के पति को छीन रहे हैं? ये कुंभ के नाम पर नरसंहार क्यों चल रहा है? बता दूं, दुनिया का सबसे ज्यादा घृणित धर्म अगर कोई है तो वो है हिंदू धर्म। इस धर्म ने मानवता का सर्वनाश कर दिया है। इस धर्म ने जिस तरह से ब्राह्मणवाद का ने अपने रूप को बदला है, केचुल उतार करके अपने आप को हिंदू धर्म बताया है, इस ब्राह्मणवाद ने भारत की पूरी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। भारत की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत पूरी दुनिया में जो था, जो गौतम बुद्ध के समय से बौद्ध काल में पैदा हुआ था, उसे नष्ट करके एक आज हंसी का माहौल बना दिया गया है। लोग आए दिन मर रहे हैं। हिंदुओं का ऐसा कोई भी त्योहार नहीं होता, यहाँ तक कि सोमवारी इतवारी लेकर के ये भी, जिसमें कि लोगों की मौत ना हुई हो। यह नरबली है, यह नरसंहार है, यह हत्याओं का सरकारी षड्यंत्र है। ब्राह्मणवाद ने जिस तरह से अपने केचुल को उतार कर, अपने बदनाम केचुल को उतार कर हिंदू धर्म का केचुल पहना है, चोला पहना है, इसको पहचानने की जरूरत है। हिंदू धर्म असल में ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म है वह भारत की जनता को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को देश के लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं?
इस संयंत्र को देश के लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्यों सरकारें इस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है बजाय इसको हटाने के, और किस तरह से नरसंहार करके आप लोगों का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिसका बेटा मर जाता है, जिसके पत्नी मर जाती है, जिसका पिता मर जाता है, उसके घर में क्या बीतता है, क्या गुजरता है, एक निर्वंश व्यक्ति, निर्वंश मोदी या निर्वंश योगी कैसे जान सकता है। जिसके पास परिवार होगा वही परिवार का दर्द जानता है। आप जिस तरह नरसंहार कर रहे हैं, लोगों की हत्याओं का खुला परचम लहरा रहे हैं, मीडिया में गेम खेल रहे हैं कि नहीं नहीं इतने लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं, नहीं नहीं भाई 2 लोग मरे हैं, 5 लोग मरे हैं, 15 लोग मरे, क्यों मरे हैं, एक लोग भी क्यों मरेगा। आपका कैसा व्यवस्था होता है, तो यही माना जा सकता है कि आप नरसंहार जानबूझ कर करवा रहे हैं। आप इस देश के भोले भाले जनता का, अशिक्षित लोगों का उपहास करने के लिए एक नरबली का नया इंतजाम कर रहे हैं। आपके एक बाबा कहते हैं कि मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलना किसको कहते हैं? तुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल जाता? नरेंद्र मोदी को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? योगी को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्या ये इतने पापी हैं, इन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता? या मोक्ष का सिर्फ लाभ गरीबों को ही मिलेगा? मोक्ष सिर्फ गरीब, बेबस, धार्मिक लोग, भोले भाले लोग, इनको ही मिलेगा? नरेंद्र मोदी को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? 80 साल का उम्र हो गया है, अभी तक मर क्यों नहीं रहे हैं ये? योगी क्यों नहीं मर जाता है? इसे मोक्ष क्यों नहीं मिलता? बड़े बड़े बाबाओं को मोक्ष क्यों नहीं मिलता? गरीब लोगों को मोक्ष क्यों मिलता है? सवाल है, आप समझिए चीजों को। ये सरकार ब्राह्मणवाद के इशारे पर खेल रही है। ब्राह्मणवाद ने जिस तरह से भारत को गुलाम बनाया था, भारत को बदनाम किया है तो दुनिया भर में, और आज यही ब्राह्मणवाद भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और कमर में जंजीरें बांध करके अमेरिका से भारत मंगवा रहा है, भिजवा रहा है। इस चीज को समझिए। हे देशवासी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका घर ही आपका स्वर्ग है। आपका घर, आपका बेटा, आपका पति, आपका पत्नी, यही परिवार आपका स्वर्ग है। आप मत जाइए कुंभ में, मत जाइए इन दरिंदों के नरबली का शिकार होने के लिए, मत जाइए इन पापियों के मोक्ष के लिए, अपनी परिवार की खुशियों को न्यौछावर करने के लिए। क्या कहा जा सकता है? आप समझिए। नहीं समझेंगे तो कोई समझा नहीं सकता आपको। आपका बेटा, आपका पति, आपका परिवार, यही आपका धन दौलत है, यही आपकी संपत्ति है। कुंभ में कुछ नहीं रखा है। कुंभ मेला के नाम पर या हर मेला के नाम पर हिंदुओं के तमाम त्योहार में नरबली है, ब्राह्मणवाद यही कहता है। हर चीज में नरबली है। नरबली अवैध हो चुका है, लेकिन नरबली का ये नया तरीका इजाद किया है इन पाखंडियों ने, इन पाखंडी ब्राह्मणवादियों ने। समझिए, खुद को संभालिए, इन नरबलियों के शिकार मत होइए, इनके झूठे मोक्ष के चक्कर में मत पड़िए। अपना परिवार देखिए, कहाँ जा रहे हैं आप? शिक्षा हासिल कीजिए। नमस्कार।